रिटायरमेंट को 2 ही महीने बचे थे। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारे दिल को लंबे समय तक शांत न रहने दे। इस कहानी को पूरा सुनकर जाना, स्किप मत करना, और यदि कहानी पसंद आए तो शेयर जरूर करके जाना। एक व्यक्ति जिसके रिटायरमेंट होने में 2 महीने बचे हुए थे, वो अपनी पत्नी से कहता, भाग्यवान, अब तो 2 ही महीने बचे हैं, फिर अपन दोनों बैठकर चाय पियेंगे, मंदिर जाएंगे, गार्डन घूमेंगे और छत पर बैठकर अपनी पुरानी बातें करेंगे। उधर पत्नी मुस्कुराकर कहती, आपके रिटायरमेंट के बाद की मैंने पूरी जिंदगी सोच रखी है, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बीमार हो गई और हॉस्पिटल पहुंच गई और पूरी रात हॉस्पिटल में रही, पर भगवान ने उनका जोड़ा बिछड़ा दिया। वो भगवान के पास चली गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। रिटायरमेंट हुआ, उनको मिठाई भी खिलाई गई, फूल मालाएं पहनाई गई, और जब घर पे पहुंचे तो घर खाली। पर और दिन की तरह उसको एक आदत, भाग्यवान, 1 कप चाय बनाकर लाना। पर कुछ ही पल में उनको याद आ गया कि अब मेरी पत्नी नहीं रही, और वो रसोई में जाकर खुद ही चाय बनाकर लाया। 2 कप बनाई, पर 1 कप उन्होंने अपने पास ही रखी और 1 कप को वापिस निकाल कर रख दिया। वो अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसको वो समय याद आ रहा था जो उन्होंने बिताया था। एक बेटा और एक बेटी थे, पर अपने अपने परिवार और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बस फोन कॉल होती तो एक ही बात कहते, पापा अभी बिजी है, बाद में बात करते हैं। और उधर पिता मन मार कर रह जाता। हर शाम अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठता और उससे बातें करता। बच्चे बुरे नहीं हैं, बस अपने काम में बिजी है। मैं भी ठीक हूँ, पर तुम्हारी बहुत याद आती है। और उससे बात करके रोने लग जाते। अलमारी से अपनी पत्नी की पुरानी साड़ी निकालकर सीने से लगाकर धीमे से बोले, तुम चली गई और मेरी सारी बातें भी ले गई। और एक शाम को वो अपनी पत्नी की तस्वीर को गले से लगाकर और अपनी डायरी में लास्ट पंक्तियां लिख रहे कि तुम चली गई हो, भाग्यवान, तुम चली गई, बच्चे भी अब दूर हो गए, बस ये घर बड़ा नहीं है, मैं छोटा पड़ गया हूँ। अब मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे से सिर्फ कोई 5 मिनट बिना फोन के बात कर सके। और वो भगवान के पास चले गए। 3-4 दिन बाद बच्चे घर पर आए और देखा तो पिताजी कुर्सी पर बैठे और 3 कप चाय साइड में रखी और तस्वीर उसकी पत्नी की उसकी बाहों में। एक चाय पर लिख रखा भाग्यवान, और एक पर लिख रखा बेटा, और एक पर लिख रखी बेटी। 3 कप ठंडे हो चुके थे और 3 कप के पास एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय बच्चों, मैं शायद तुम्हारी मम्मी के पास जा रहा हूँ। तुम्हारी कमाई पर कभी गर्व नहीं था, तुम हमारे बच्चे हो, ये गर्व था। और मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे समय ही समय था, पर तुम्हारे पास मेरे पास बैठने के लिए 5 मिनट भी नहीं था। और याद रखना, मेरी तस्वीर पर फूल मत चढ़ाना। हो सके तो यदि कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाए तो उनके पास बैठकर 5 मिनट बात कर लेना। समझ लेना कि मेरे पास ही बैठे हो। दोनों ने ये चिट्ठी पढ़कर वो फूट फूट कर रोए। और फिर क्या था, क्योंकि एक बार व्यक्ति जाने के बाद उसकी सिर्फ यादें रह जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं उनके पास बैठकर थोड़ी बातें करने। तो अपना समय निकालकर बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर 2 बातें कर लिया करो। उनको ना तो धन चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना और थोड़ी बातें चाहिए। उनके पास समय बिता लिया करो। यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करके जाना।